नमस्कार, आप देख रहे हैं साउ वैली न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेक सिंह ठाकुर। जी, हमारी शिकायत थी से ब्रिज से लेकर जो खबली नाला तक सड़क बननी थी, तो सड़क तो बनी नहीं। ठीक है, उसकी हमने कागज जो डॉक्यूमेंट्री थी हमने आरटीआई के थ्रू प्राप्त की। उसमें हमें खुलासा हुआ कि सड़क बनी नहीं है ज़मीनी तौर पर और वो पैसा हड़प लिया गया है, निकलवा लिया गया है। जब हमने देखा कि वो वाकई पॉइंट पे आए, हम लोग वीडियोग्राफी करी हमने इस जगह की, सेकुटी ब्रिज टू खबली नाल, तो कोई भी सड़क नहीं बनी थी। उसके बाद हमने इसकी शिकायत डीसी महोदय, उपायुक्त महोदय चंबा से की, डीपीओ साहब से की, एसपी साहब से की और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने इसकी डॉक्यूमेंट्री फॉरवर्ड कर दी है। पंचायती विभाग राज्य मंत्री के लिए भी हमने कर दिया। तो हमारा ये कहना है कि हम ये चाहते हैं इसमें जो भी संलिप्त है, जितने चाहे पंचायत के हैं, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे प्रधान है, चाहे जेई हों, इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के विकास के लिए पैसा आता है, उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो हमारी पंचायत कहाँ से विकास करेगी। तो पंचायत ही रिलीज करता ना सर, पंचायत भी रिलीज तब करती है जेई जहाँ से असेसमेंट करते हैं। जेई ने असेसमेंट की हुई है, अब जेई जाने और वो जाने। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड जो है एमबी यहाँ पर उसमें मड़ी है, एमबी जो है यहाँ से वो खवली नाला तक हुई है। अब जैसे वो आगे कह रहे हैं कि वो बमदेड़ी से वो आप जाने और जेई जाने, अब उस चीज़ का तो हमें पता नहीं है। मगर जो आरटीआई के थ्रू कागज मिला है, एमबी कंस्ट्रक्शन ऑफ यहाँ से लिखा है सेफ ब्रिज टू खवली तक। आप पंचायत इंस्पेक्टर द्वारा भी देखा गया और जो प्रधान है उन्होंने भी कहा कि हमने यहाँ से नहीं बना। हमारी मांग रही है कि सच्चाई को उजागर करो, बस। बाकी क्या है, हम किसी को फंसाने के चक्कर में नहीं है भाई, किसी को कोई निर्दोष फंसे इसमें, बस ये नहीं है हमारा। सर मामला यही है कि जो हमें सड़क का काम था वो हमने काम शुरू किया था, हार्ड रॉक था, और इस रोड को यहाँ तक बनाने तक फिर यहाँ पे एक कंप्लेन होगी कि जिनकी ये ज़मीन जिनके उस पे थी नाम पे, ठीक है, तो उन्होंने कंप्लेन की, तो उस वजह से ये काम यहाँ पे रुक गया। आगे से हमें आदेश हुए सरकार के द्वारा कि दूसरी तरफ से काम लगाया जाए, जो कि हमने काम किया है और उसके लिए हमारे पास बयान भी लोगों के द्वारा दिए जाएंगे। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं पंचायत की, और उसके अलावा जो विधायक थे उस समय, जो डिप्टी स्पीकर थे, उनके द्वारा आदेश दिए गए थे। क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी स्कॉलर हूँ, HPU से मैं अपनी PhD कर रही हूँ, और इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि मैंने वो डिग्री भी मैं झूठी कर रही हूँ, जिसके लिए इनको जाना पड़ेगा शायद पता करने कि PhD झूठी कर रही हूँ कि असली कर रही हूँ। और उसके अलावा जो भी मैं काम कर रही हूँ एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होते हुए, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करूँगी जिससे कि मेरे देश को या किसी भी तरह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए। सर अगर ऐसा कभी भी ऐसा कुछ होता होगा तो पंचायत का प्रत्येक सदस्य आके, आपको पता है एवरी पर्सन हु इज़ 18+ ग्राम सभा का सदस्य होता है, तो वो आके कंप्लेंट करते, SDM सर के पास जाते, BDO ऑफिसर्स के पास जाते कि उनके पंचायत में ऐसा कुछ इलीगल काम हो रहे हैं। एज अ एजुकेटेड पर्सन, आई थिंक जो भी पढ़ा लिखा होगा, आई थिंक 5th+ भी होगा, उसको भी इतनी नॉलेज है कि इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग तो वो जाके शिकायत कर सकता है। एज़ पर माई कंसर्न, लास्ट 2 years से कोई कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? कोई कंप्लेंट होती, एकदम से सारी कंप्लेंटें एकदम से थोपी जा रही हैं, क्योंकि जो इसमें शिकायत करता है वो पॉलिटिकली मेरे राइवल्स में आते हैं। इलेक्शन लड़े हैं मैंने उनके अगेंस्ट, उन्होंने मेरे पे इलेक्शन पिटीशन दायर की थी, जो कि SDM सर ने इनकी खारिज कर दी। तो अब इनको तलबला गए हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। अगर गलत होता तो एवरी पर्सन हैज़ राइट कि वो जाके शिकायत करे। अगर गलत नहीं हो रहा है तो शिकायत नहीं की गई। अगर इसमें मैं किसी भी रूप से संलग्न पाई जाती हूँ गलत काम में, तो ऑब्वियसली मैं आंसरेबल हूँ अथॉरिटीज़ को। जो भी हायर अथॉरिटीज़ जो भी रिज़ल्ट देंगे या जो भी काम होगा, जिस इंक्वायरी अभी शुरू हुई है, ये चलेगी इंक्वायरी, सबके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, हर तरह के बयान होंगे लोगों के। किसी एक पर्टिकुलर शिकायतकर्ता पे आप किसी की अथॉरिटी को, उसके एक पोजीशन को आप हार्म नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वन शुड लाइक डू समथिंग, इन्वेस्टिगेशंस करें। काम अगर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होते हैं, दैट मैं आंसरेबल हूँ, वे किया जा सकता है, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर रोड मैप तैयार किया गया है सरकार के द्वारा।
अगर उनको इशू नहीं था, आगे वीडियो दफ्तर से साइन हुए, जेई के साइन हुए, सेक्रेटरी के साइन हुए, उप प्रधान के साइन हुए, ग्राम सभा में लोगों ने साइन किए हैं, ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य ने साइन किए हैं। अगर आप क्वेश्चन एक पॉइंट कर रहे हो तो एक पंचायत के प्रधान पे क्वेश्चन पॉइंट कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो इकलौता है जो इसमें गलत होगा अगर कल को गलत पाया भी जाता है। डोंट यू थिंक कि हर एक इंसान जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो इस चीज़ के लिए कल को आंसरेबल है? सिर्फ एक प्रधान ही क्यों हर बात के लिए उसको एक मोहरा बना दिया जाता है दैट प्रधान खा रहा है, प्रधान ये कर रहा है, प्रधान वो कर रहा है। आई थिंक एवरी पर्सन जो भी उस इंस्टीट्यूट से जुड़ा होता है वो हर एक इंसान आंसरेबल है। बीडीओ आंसरेबल है, जेई आंसरेबल है, सेक्रेटरी आंसरेबल है, पंचायत सदस्य आंसरेबल है, ग्राम सभा आंसरेबल है, इवन तो डीसी आंसरेबल है। वाई दे आर लाइक क्लोजिंग देयर आईज एंड डोंट डूइंग एनीथिंग कि हाँ चलो पंचायत का प्रधान जो करे, मैं यहाँ की करता धरता, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, आई एम अ वर्कर। और एक इलेक्टेड इंसान से आप क्या चाहते हो? एक इलेक्टेड इंसान 5 साल के लिए आता है, वो आपके लिए 5500 मेरी आय है पर मंथ, और वो भी मुझे समय पे नहीं दी जाती है। मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं हाँ, पंचायती राज में गलतियाँ हैं और पंचायती राज खुद में ही बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते करप्टेड है, दैट एवरीवन नोज। मैं कहती हूँ कि पंचायती राज को ठीक करने की आवश्यकता है। पंचायती राज सिस्टम एक ढांचा तो सरकार ने, एक संविधान ने हमें तैयार करके दे दिया 73वें संवैधानिक संशोधन में आई गेस, तो कहा गया कि आप पंचायत का ऐसा ऐसा कार्य होगा, पंचायत की हर एक डिपार्टमेंट के साथ पंचायत का डिटेल होगी, उसके साथ उनके साथ हर एक तरह का हमारा बातचीत या कोई भी प्रशासन के लिए कार्य किए जाएंगे। पर आपने उस ढांचे को एक रोड मैप तैयार करने के बाद आपने उसमें इतनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरी पंचायत के अलावा और भी पंचायतें हैं जहां विधायकों के द्वारा सड़कें बनाई गई है, वहां पे भी कुछ पंचायतों के, फॉर एग्जांपल हरद्वास पंचायत में कैला के लिए रोड गई है, वहां पे भी थनई पंचायत में रोड गई है, वहां पे आंसरेबल क्वेश्चन क्यों नहीं हो? मेरे अगेंस्ट मेरे 2 वार्ड मेंबर और एक उप प्रधान अगेंस्ट है, ठीक है, और मैं ये मानती हूँ वो अगेंस्ट है। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा। बहुत क्लियर कट बात है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। मेरे को, मुझे चाहिए नहीं सर, मैं एजुकेटेड इंसान हूँ और मैं कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करूंगी। आप ठा के मारते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई एम रॉन्ग आई विल गिव आंसर। जब तक मुझे आप गलत ठहराइए मैं आंसर करूंगी। जब मैं हूं ही नहीं गलत तो मैं क्यों गलत, मैं अपनी गलती क्यों मान लूं? वो मेरे साथ इसलिए, मेरे अगेंस्ट इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा। अदरवाइज मेरे पास 3 वार्ड मेंबर और भी हैं, बीडीसी है, जिला परिषद हमारे पास है, वो क्यों नहीं आए बताने? वो इकट्ठा होते इनके साथ। जब सारी जनता इनके साथ अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट खड़ी होती ना सर, तो शायद मैं कहीं ना कहीं मेरे को लगता कि हाँ शायद मेरे से कहीं कोई गलती हुई हो। अदरवाइज मैं क्यों मानूं? अब देखो जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष हमेशा से होता है। पॉलिटिक्स में हमने यही पढ़ा है। तो एक धड़ा अपने आप का काम करा जा रहा है, दूसरा धड़ा उसको गिराने में लगा है। तो अगर ये मुझे गिराना चाहते तो इनको पूरा अथॉरिटी है, ये अपना तन मन धन से जुट जाए। बट मेरी तरफ से मैं अपने को प्रोटेक्ट करूंगी, मैं सही तरीके से काम कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ।